आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों, बहनों, मित्रों, आप सबका मुझे थोड़ा-सा समय देने के लिए बहुत-बहुत आभार। मैं आपके पास आया हूँ विधानसभा के चुनाव के बाद, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं झांसी बाज़ार से आप सब लोगों को जोड़े रखूँगा इस चुनाव के ऊपर। खुशी की बात ये है कि अभी बधाइयों का और खुशी का सिलसिला जारी है, त्योहार का सिलसिला जारी है और इस बार की होली थोड़ी एक्सटेंडेड होली हो जाएगी बिकॉज़ वैसे भी होली खेलना शुरू हो गया है यूपी के चुनाव के नतीजे आने के बाद। तो जी हाँ, बुंदेलखंड में फिर से एक बार भगवामयी माहौल है और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ शो बिकॉज़ मैंने 2 दिन सारे आंकड़े समझे, सब कुछ चीज़ें बताने के लिए और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। इस वीडियो के 2 कारण हैं। एक तो मैं आपके साथ थोड़ी खुशी अपने साथ आपके साथ बाँटूँ। जो जो भी नतीजा आया, कोई भी पार्टी जीते, लेकिन उत्साह तो होना चाहिए। आपकी चुनी हुई सरकार आई है और दूसरी बात ये है कि हम सबको खुशी का पार्ट होना ज़रूरी है। खुशी रहेगी, मोटिवेशन रहता है। और दूसरा कि हम ज़रा रिवाइज़ कर लें कि हमने क्या-क्या चीज़ों की बात हुई थी, क्या-क्या झांसी को चाहिए, किस तरह से हमें ये सरकार पसंद आई और हमें इससे क्या-क्या उम्मीदें हैं। इस चीज़ को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लिया जाए ताकि हम अगले 5 साल में जो काम देखें उसकी तुलना इससे करते रहें। तो देखिए साहब ऐसा रहा कि बुंदेलखंड की 19 सीटों में पूरी की पूरी 16 सीट जो आई हैं वो भाजपा की आई हैं और 3 सीटें बबेरू, कालपी और चित्रकूट में सपा आई है। तो ये आंकड़े रहे और इस बार का ये बहुत ऐतिहासिक जीत है क्योंकि जो कहा जाता था कि कोई भी यूपी में अभी तक सरकार चलाने के बाद दोबारा से पावर में नहीं आया है, तो इस बार ये अलग हो गया एटलीस्ट कि दोबारा से पावर में सीएम योगी आदित्यनाथ ही आए हैं जो पिछले 5 साल से सरकार चला रहे थे और ये शायद 35-40 साल बाद हो रहा है यूपी के अंदर। इसके साथ-साथ कई ऐसे मिथ थे जैसे कि ग्रेटर नोएडा आप जाते हो तो वो वाला सीएम वापस से सीएम नहीं हो सकता या यमुना एक्सप्रेसवे पे आप जा रहे हो तो वो सीएम वापस से सीएम नहीं हो सकता। तो ये सारे काम हमारे योगी साहब ने किए। नोएडा के काफ़ी चक्कर लगे इनफैक्ट और 2-3 बार वो बल्कि 8 5-6 बार वो गए इस चुनाव से पहले और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी गए। तो एक्सप्रेसवे पे तो सारे ही गए इनफैक्ट सारे एक्सप्रेसवे का उन्होंने अनावरण किया। तो उसके चलते उन्होंने बहुत सारी मिथ्याएँ, बहुत सारे जो मिथ थे, है ना? उन सबको बस्ट किया, उस सबको भुला दिया। अब कोई वहम नहीं है कि नोएडा जाना से हमारी सीट जीतेगी नहीं, हमारी पार्टी नहीं आएगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत की बात है और इसके साथ-साथ हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे झांसी की भी बहुत टफ फाइट हुई। झांसी की चारों सीट जो हैं वो चारों सीट भाजपा के पास आई और हमारे राजीव सिंह पारिछा जी, रवि शर्मा जी, रश्मि आर्या जी और राजपाल जी सब लोग मतलब उस तरह से निकाल के ले गए और डिफरेंस भी वोट्स का काफ़ी अच्छा आया। मिनिमम जो डिफरेंस रहा वो 30,000 वोटों का तो रहा ही है और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ी विक्ट्री यानी लोगों का बहुत ही अच्छे से विश्वास है अपने नेता के ऊपर तभी वो इतनी बड़ी विक्ट्री दिला रहे हैं और अब यही उम्मीद रहेगी कि ये लोग इतना अच्छा काम करें कि आगे भी ये पार्टी को उसी तरह से आगे लेकर के आएँ। बिकॉज़ भाजपा का काम बहुत अच्छा रहा है यूपी के अंदर नो डाउट और यूपी में हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट की बात जो आती है वो हम देखते हैं जब धरातल पर तो वो भाजपा के साथ पिछले 5 साल में होते देखा है जबकि पैंडेमिक कोरोना कोविड महामारी बीच में रही उसने काफ़ी कुछ बिगाड़ा काफ़ी कुछ डिले कर दिया उसके बावजूद सीपरी फ्लाईओवर आया सामने, अटल एकता पार्क आया हमारे साथ में जो अभी हमारे पास है 5 साल के अंदर में। इसके साथ-साथ ग्वालियर झांसी हाईवे जो अब बहुत अच्छा बन गया है, हम बहुत परेशान रहे, हम सब जानते हैं उस बात को लेकर के। इसके अलावा सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों पे लाइटें, शहर का सुंदरीकरण, बहुत सारी चीज़ें थी जो हुआ और इस चीज़ की हमें खुशी है, विकास हुआ। इसके साथ-साथ जो बहुत ज़रूरी था, वो था कोरोना में पैंडेमिक के दौरान पे काम। धरातल पे बहुत अच्छा काम हुआ, वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से चली, हमारे झांसी में इतनी दिक्कतें नहीं आईं शासन का बड़ा अच्छा वो रहा प्रभाव रहा और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सीएम के साथ-साथ हमारे विधायक, हमारे सांसद सब ने बहुत साथ दिया और सब चीज़ें बहुत अच्छी से चली। हमारे मेयर ने बहुत साथ दिया, तो उस वक़्त के डीएम साहब ने बहुत साथ दिया। तो ये सब बहुत
अच्छा रहा जैसे झांसी हमारी बहुत बची रही और बहुत बड़ी-बड़ी जो कोरोना में हम लोग दूसरे शहरों में सुनते आए, वो हमें नहीं सुनना पड़ा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी बहुत सारा काम झांसी में शेष है। बहुत सारा काम बचा है। चारों तरफ झांसी में हाईवेज़ बन रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर की तरफ का हो या कानपुर की तरफ का हो या फिर वो इलाहाबाद की तरफ का हो या फिर वो खजुराहो की तरफ का हो। खजुराहो की तरफ का तो काफ़ी कंप्लीट भी हो गया है, बड़ा अच्छा राजमार्ग बन गया है। लेकिन इसके साथ-साथ अभी एयरपोर्ट आना बाकी है। झांसी को एयरपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखना ये है झांसी में एयरपोर्ट कहाँ आता है। हमें एक बढ़िया एयरपोर्ट चाहिए जो आने वाले वक़्त में जब हम सुनते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है या झांसी में लोको शेड्स आ रहे हैं, तो इन सब के चलते लोगों का आवागमन में कोई दिक्कत ना आए, इसके चलते हमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होना चाहिए, एक अच्छी जगह पे एयरपोर्ट आए जो कि कई जगह चेंज हो चुकी है झांसी में स्ट्रैटेजिकली। तो हमें एक अच्छी जगह पे वो चाहिए क्या कहते हैं अपना एयरपोर्ट, ताकि हमारा हमारा ट्रैफ़िक अच्छे से जा सके, लोग बाग आ सकें झांसी में और व्यापार तेज़ी से बढ़ सके। इसके साथ-साथ हमें चाहिए बस डिपो अच्छा, क्योंकि बस स्टैंड शायद अब वहाँ से हटना है, जो मेडिकल कॉलेज रोड से। तो हमें बस स्टैंड, एक सुंदर बस स्टैंड, एक अच्छे बस स्टैंड, एक कार्यकुशल बस स्टैंड की बहुत ज़रूरत है। जहाँ गर्मियाँ आ रही हैं तो एसी बसेज़ का अच्छा कनेक्शन हो, इसके साथ एसी वेटिंग लाउंज हो, बढ़िया रेस्टोरेंट कैफ़ेटेरिया वगैरह हो, जहाँ पर हम कॉफ़ी पी सकते हैं, हम चाय पी सकते हैं, हम कुछ खा-वा सकते हैं। टाइम पास करने के लिए कोई एंटरटेनमेंट हॉल हो, टीवीज़ लगे हों, कोई बढ़िया सा एक हिस्सा अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको देख कर के अच्छा लगे और विकास की एक खुशबू आए उसमें से। तो वो वैसा हमें वो चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ-साथ हमको चाहिए जो हमारे शहर में पार्किंग की असुविधा है, इन टर्म्स ऑफ बाज़ारों के अंदर जहाँ अतिक्रमण बढ़ रहा हो, तो अतिक्रमण पे रोक चाहिए और इसके साथ-साथ हमको चाहिए वहाँ पे पार्किंग। क्योंकि आज के वक़्त में कार ले जाना तो छोड़ो, हम स्कूटर से नहीं जा सकते मानिक चौक या फिर बड़े बाज़ार। तो वहाँ पार्किंग तो हो पास में जहाँ हम लोग गाड़ी खड़ी कर दें और उसके बाद वॉक करके चले जाएँ, तो सबके लिए असुविधा रुके और सुविधाएँ बढ़े। इसके साथ-साथ फूड कोर्ट्स, सरकार को चाहिए कि स्ट्रीट फूड के लिए स्ट्रीट बनाए या स्ट्रीट फूड के लिए फूड कोर्ट बनाए, जहाँ पे छोटे-छोटे व्यवसायी जो बहुत अच्छे बुंदेलखंड के व्यंजन हैं, वो वहाँ दे सकें, जहाँ पे हम डोसा खा सकें, जहाँ पे हम नॉन-वेज खा सकें, कुछ ग्रिल्ड आइटम्स वगैरह खा सकें, चाट वगैरह अच्छा खा सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइनीज़ वगैरह बनता है, तो वो सब बहुत चीज़ें अच्छी हैं। जब हम बाहर के शहरों में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ऑटोमैटिकली हैं, लेकिन हम उसको झांसी में मिस करते हैं। तो अब हमें भाजपा से इस सब चीज़ों की बहुत उम्मीदें रहेंगी। एक 5 साल उन्होंने समझ लिया है, 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया है। मेरी विनम्र निवेदन है रवि शर्मा जी से, विधायक रवि शर्मा जी से और सांसद अनुराग शर्मा जी से, इसके साथ-साथ हमारे मेयर रामजी सिंघल साहब से, और अब हमारे डीएम भी बहुत ही कार्यकुशल हैं, तो और रविंद्र कुमार जी। तो उन सब से मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से ये अनुरोध करूँगा कि ये जो कमियाँ हमारे झांसी शहर में हैं, जिसको हम विकास की तरह से जानते हैं, वो पूरा करें। जी हाँ, झांसी में इलेक्ट्रिक बसेज़ आ गई हैं, इसका हमें बहुत खुशी है और इस गर्मियों में हमें इस पसीने से बहुत इसमें निजात मिलेगा। यहाँ हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाएगा, हम एसी में मूव करेंगे इतने कम खर्चे में। हमें चाहिए कि हम फ़ौरन के फ़ौरन पॉल्यूशन को कम करने के लिए झांसी में आपे जैसी चीज़ें जो चलती हैं डीज़ल से और इतना पॉल्यूशन करती हैं, साउंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, उसको भी बैटरी चलित वाहनों के थ्रू ऑटो में बदलें। जैसे कि और शहरों में, कानपुर में और लखनऊ में बैटरी रिक्शा, ई-रिक्शाज़ चलते हैं, उसको भी हम जल्द से जल्द यहाँ झांसी में लाएँ, ताकि उसके थ्रू हमारा 2-3 चीज़ें का काम होगा। एक तो सबसे पहले जो है हमारी महँगाई जो आने-जाने आवागमन की वजह से होती है, लोकल घूमने की वजह से, वो महँगाई पे कम होगा। बहुत कम खर्चा हो जाता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने का, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। साउंड पॉल्यूशन रुकता है, वो उनकी आवाज़ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ-साथ जो एयर पॉल्यूशन जो उनसे धुआँ निकलता है, उससे भी हम बचते हैं। तो हमको चाहिए कि हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस पे भी आप सोचें। हम नहीं चाहते कि जो आपे चला रहे हैं, उनके उनके रोज़गार को कोई खतरा हो, तो कोई ऐसी प्रबंध करें, ऐसा कोई स्कीम लेकर आएँ, जिससे उनको भी नुकसान ना हो और उन्हें स्विच करने पर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज़ पे दिक्कत ना आए। तो ये भी मैं दरख़्वास्त करूँगा सबकी तरफ से उनको, और ये जीत बहुत ज़रूरी थी। एक तो हमें देखना था कि कैसे एक सरकार जो 5 साल में काफ़ी काम करती है और अगले 5 साल में किस तरह से उसे तेज़ी से बढ़ाती है, और वो भी उस प्रदेश में जहाँ जो प्रदेश बाकी प्रदेशों के
तुलना में बहुत कम विकसित था। जब हम बात करते हैं पंजाब की, जब हम बात करते हैं गुजरात की, जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, या जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, इन सब के जो शहर हैं वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ पे एक से एक बढ़िया बड़े बड़े विकसित प्रदेश हैं, जैसे कि बुंदेलखंड में आप कहो झांसी है, ललितपुर है, या फिर आप बुंदेलखंड के बाहर देखें तो आगरा है, मेरठ है, प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर है, आपका नोएडा है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रदेश, ऐसे शहर हैं जो यूपी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी जगह है और यूपी की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इन जगहों पे कोई बहुत ही तब्दीली चाहिए, बहुत ज़ोरदार काम चाहिए, जिसकी वजह से यूपी पहचान में आए। अगर आप बाकी शहरों में देखेंगे तो हार्डली आप गिनती के 3-4 जगह बता पाएंगे, जो विकसित शहर बता पाएंगे जो इतने विकसित होंगे। जबकि अपने उत्तर प्रदेश में आप उससे दुगना, किसी भी स्टेट की आप बात कर लीजिए, उससे ज़्यादा दुगना शहर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तो सोचिए उत्तर प्रदेश में कितना ज़्यादा बिजनेस हो सकता है, उत्तर प्रदेश में सहूलियत मिल जाए तो कहाँ की कहाँ जीडीपी पहुँच सकती है। तो आई थिंक उत्तर प्रदेश विल बिकम द उत्तम प्रदेश, जैसे हम कहते हैं ना, उत्तम प्रदेश की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि इस बार सरकार ये 5 साल को, भगवान ना करे कोरोना वगैरह का हमें डर रहे और वो सब ना हो, तो एक बहुत तेज़ी देनी चाहिए, एक बहुत ही ऊँचाइयों पर ले जाना चाहिए उत्तर प्रदेश को, उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा मेरा सोचना है और मुझे मालूम है आप भी मुझसे पूरी तरह से मेरी बात से राज़ी रखते होंगे या मेरी समझते होंगे। तो ये तो हमारी बात रही पूरे इलेक्शंस को लेकर के, और अब ये सब होना है। अब जो हम देख रहे हैं खुशी का माहौल है, हर जगह आप देखिए बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, एक अच्छी जीत मिली है सारी उसको। और मतलब अगर मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश में अब बुंदेलखंड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जब डिफेंस कॉरिडोर आ रहा हो, जब लोको शेड्स आ रहे हो, अब उम्मीद की जा सकती है कि बेरोज़गारी का भी जो हमको एक सहना पड़ता था एक इल्ज़ाम, उसमें भी शायद भाजपा सरकार को मदद मिले। उन्हें जल्द से जल्द इस चीज़ को करना चाहिए, बिकॉज़ जितनी जल्दी ये आएंगे, लोको शेड का काम हुआ या फिर डिफेंस कॉरिडोर का काम हुआ, लोकल लोगों को व्यापार मिलेगा, लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी। तो काम धरातल पर तेज़ी से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सब बातें रह जाती हैं और 5 साल में आकलन शुरू हो जाएगा। काम पे ही सरकार चलेगी, अब काम के बिना सरकार नहीं चलेगी, ये बात तो तय है। और अब शासन भी अच्छा है, सुशासन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो किसी चीज़ की और कमी है नहीं। सिर्फ इसी बात की है कि रोज़गार के तरीके क्या निकाले जाए और विकास के तरीके क्या निकाले जाएँ। यही चीज़ पे सोच के अब सरकार को आगे बढ़ना है। उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, हमेशा भाजपा से रही है, और चूँकि इतना बढ़िया उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, तो ये उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, बिकॉज़ हम चाहते हैं जो सरकार विकास करे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सरकार रोज़गार को बढ़ावा दे उत्तर प्रदेश में। हम चाहते हैं बार-बार उस सरकार को लेकर आएँ अभी अगले 4-5 साल, 4-5 टर्म्स के लिए, बिकॉज़ उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है उस गति की, जो बहुत पहले उसे मिलनी चाहिए थी और अभी तक छूट गई। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि ये सारी चीज़ें पॉइंट्स मैं बता दूं आपको। झांसी को ज़रूरत है इस वक्त एक प्रगतिशील सोच की, एक विकास विचारधारा की, जिसमें हमें चाहिए फ्लाईओवर्स, हमें चाहिए अंडरपास, चाहे वो बबीना झांसी हाईवे के ऊपर हसारी पर हो, या फिर वो इलेक्ट्रिक बसेस के यूजेस हो, बस स्टॉप्स हो, इलेक्ट्रिक ई रिक्शाज हो, पार्किंग हो, हमारे शहर में फूड कोर्ट हो, ठीक है, और इसके अलावा सड़कों का मेंटेनेंस हो, सुंदरीकरण हो शहर का, साथ साथ हमारे पास एक अच्छा बस स्टैंड हो, बस डिपो जो शिफ्ट हो रहा है, बस स्टैंड बहुत अच्छा हो, और एयरपोर्ट जल्द से जल्द आए। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली मार्क्ड हैं, जो हम देखना चाहते हैं कि भाजपा इस पर कैसे काम करेगा और कितना अच्छा काम करेगा। सब कुछ डबल इंजन की सरकार है, ज़ोर डबल इंजन का बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। 5 साल का समय बहुत है, योगी जी से बहुत उम्मीदें हैं, योगी जी बहुत धरातल पे काम करते हैं, मोदी जी पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और योगी जी बुंदेलखंड को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, मोदी जी बुंदेलखंड को बहुत ज़्यादा मानते हैं। कोई रीज़न नहीं है जब अब बुंदेलखंड पीछे रह जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अब वक्त आ गया है बुंदेलखंड का, झांसी का, जहाँ पानी की कमी घर घर में ना हो, नल पहुँचे, स्वच्छ पानी पहुँचे, किसान को सिंचाई करने में प्रॉब्लम ना हो, अर्जन इरिगेशन की जो स्कीम्स हैं वो अच्छी तरह से उनको काम आए,
और वो एक अच्छा उनको पानी मिले जिससे वो आराम से किसानी कर सकें, उनकी आय बढ़े, उनका एमएसपी बढ़े और यही हम चाहते हैं ताकि बुंदेलखंड स्ट्रांग हो। डिफेंस कॉरिडोर जितना जल्दी आएगा उतना जल्द, तो हम इन सब चीज़ों पे आकलन करेंगे आने वाले कुछ वक्तों में और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हर 6-8 महीने पे एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा झांसी की समीक्षा के ऊपर। क्या बोला गया था, क्या-क्या हुआ है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम झांसी के सारे लोग जुड़े रहें इस चीज़ से और हमें मालूम रहे कि हमने जिन प्रिय लोगों को अपने जिताया है, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं कि नहीं। और अगर कर रहे हैं तो यकीन मानिए हम आपको चाहते हैं आप बार-बार रहें, हमेशा रहें, हमारे शहर की प्रगति में भागीदारी बने, तेज़ी से प्रगति लाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आज ये 2 बातें आमने-सामने का शो मैंने ज़्यादा रविवार के शाम 5 बजे ही करता हूँ, लेकिन आज किया सैटरडे के लिए बिकॉज़ मैंने आपसे वादा किया था कि इस चुनाव के नतीजे को लेकर के चाहे कोई भी पार्टी जीते, मैं आपके सामने आऊँगा और झांसी की जनता जो चाहती है, वो सब सामने ज़रूर रखूँगा। खुशी बनाऊँगा आपके साथ और ये सारी उम्मीदें जो मैं रखता हूँ, आप रखते हैं, वो सब मैं उनको रिवाइज़ कराऊँगा जो लोग जीते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन कल फिर होगा रविवार शाम 5 बजे 2 बातें आमने-सामने जो अपने समय पे होता ही है और आज का 2 बातें आमने-सामने ही प्रायोजिक शो है हमारा और आप जानते हैं हमारे स्पॉन्सर्स हैं, प्रायोजक हैं रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया जो कि झांसी के बेहद सक्सेसफुल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। अगर आपको तंबाकू खाने की वजह से मुँह आपका कम खुलता है या आपके मुँह को कैंसर का आपको शक है, तो आप फ़ौरन उनसे जाकर के परामर्श करें। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट, आपका पायरिया और अगर रूट कनाल का कुछ इश्यू है तो आप उनसे जाकर के परामर्श ले सकते हैं। मैं आपका फ़ोन नंबर इस वीडियो पे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से लेकर के आप उनसे बात भी कर सकते हैं और इसके साथ-साथ उनसे समय ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारा सह प्रायोजक है हमारा ग्लोबल हीट क्योर सॉल्यूशन। गर्मियाँ आ गई हैं, झांसी में गर्मी आप जानते हैं बहुत तेज़ी होती है। ग्लोबल हीट क्योर सॉल्यूशंस के पास जैपनीज़ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोटिंग्स हैं जो ग्लास पे की जाती हैं और छत पे की जाती है जिसकी वजह से हीट का टेम्परेचर जो है कमरे के अंदर बहुत कम आता है और आपको बचत होती है आपके एसी के बिलों पर बिकॉज़ एसी जब काम तब करता है जब थर्मोस्टेट चलता है। ये थर्मोस्टेट नहीं चलने देता है बिकॉज़ अंदर गर्मी ज़्यादा नहीं आती है, तो एसी जो चलता है उससे ज़्यादा देर तक कमरा ठंडा रहता है। तो आपको फ्री डेमोन्स्ट्रेशन देखने के नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएँगे, हमें कॉल कर सकते हैं। झांसी और बुंदेलखंड के लोगों से जुड़े रहने के लिए, सारी नई चीज़ों से उन्हें अवगत कराए रखने के लिए और इसके साथ-साथ झांसी के हर एक इंसान को अंदर दिल तक छूने के लिए मैं अपना ये प्रोग्राम 2 बातें आमने-सामने लाइव करता हूँ, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर मेरे। अगर आप फेसबुक पे से देख रहे हैं, तो मुझे लाइक करके फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आपके पास मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आएँगे वीडियो देखने के लिए। तो भूलिएगा नहीं, मुझे मुझे सहयोग कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए। मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ ताकि मैं झांसी और बुंदेलखंड को एक और लेवल तक आपकी मदद से लेकर के जाऊँ। मदद करेंगे? तो प्लीज़ like and follow and subscribe and share. Don't forget to do this. Thank you so much once again and have a very, very nice evening.